नमस्कार। परिष्कार शब्दाक्षर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में संधि पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, वो पढ़ रहे थे। वृद्धि संधि के हमने 4 नियम वहाँ पढ़ लिए थे। अब कुछ स्थितियाँ और प्राप्त होती है जहाँ वृद्धि संधि ही प्राप्त होती है। सप्त विषयक प्रकरण, वृद्धि संधि के 7 विषय और हैं जहाँ पर हमें स्थिति वृद्धि की नहीं प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी वहाँ वृद्धि आदेश होता है। वो सूत्र हमें पढ़ने हैं, वो स्थितियाँ हमें पढ़नी है, तो वो हम शुरू करते हैं। सप्त विषयक प्रकरण, वृद्धि संधि से संबंधित सप्त विषयक वृद्धि, 7 प्रकरण से संबंधित वृद्धि, जहाँ की वृद्धि संधि की स्थिति प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी वृद्धि संधि है वो हो जाती है, आदेश हो जाता है, वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला सूत्र आता है एते दत्युट्सु। कौन सा सूत्र है? एते दत्युट्सु। एते दत्युट्सु। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र ध्यान से सुनिए क्या कहता है। ये नियम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, हर नियम है वो ध्यान रखना पड़ेगा। यह सूत्र कहता है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, किसके? अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, अवर्ण जिनके अंत में हो, ऐसे उपसर्गों से परे, किनके? अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एजादि इन धातु, जो कि गति अर्थ में प्रयुक्त होती है, एजादि इन धातु हो और एद धातु हो। कौन सी? एद धातु हो, या अवर्णांत या अवर्णांत वर्णों से परे, अवर्णांत वर्णों से परे ऊह शब्द प्राप्त हो तो वहाँ वृद्धि आदेश हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए। यदि एते दत्युट्सु, यदि अवर्णांत उपसर्ग से परे एजादि इन धातु मिले या एद धातु प्राप्त हो, एद धातु बढ़ना अर्थ में प्रयुक्त होती है, या ऊठ या अवर्णांत उपसर्गों से परे ऊह शब्द मिले तो वहाँ वृद्धि कार्य होगा, वृद्धि आदेश होगा। अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एजादि इन धातु हो या एद धातु हो या अवर्णांत शब्दों से परे ऊह शब्द हो तो वहाँ वृद्धि कार्य होगा। जैसे एक शब्द है हमारे पास इन धातु, इस तरह रूप चलते हैं, प्र धन एति। प्र देखिए अवर्णांत उपसर्ग है ना, प्र में क्या छोड़ा हुआ है? ए, और धातु इधर कौन सी है? इन धातु है, तो रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रेति। प्रेति बनेगा ना। वृद्धि, वृद्धि क्या होती है? ऐ। ए की जगह कौन सी वृद्धि होती है? प्लस से पहले ए या प्लस के बाद ए मिले तो कौन सी वृद्धि आदेश क्या होता है? ऐ होता है ना, तो इसकी मात्रा लगेगी। क्या बना? प्रेति, है ना। इसमें से हमने ए हटाया, यहाँ से क्या हटाया? ए हटाया, दोनों की जगह क्या आदेश किया? ऐ। ठीक है, ऐ हो जाएगा ना, क्योंकि वृद्धि सप्त विषयक वृद्धि संधि के प्रकरण है। कहाँ वृद्धि होती है? यह कौन सी संधि का अपवाद है? यह पररूप संधि का अपवाद है, पररूप संधि का अपवाद है। ये आगे पढ़ेंगे हम पररूप संधि। ठीक है, इसी तरह उपधन एति। देखिए नियम में ऊपर रूप संधि का मिल रहा है, लेकिन इसका सूत्र के अनुसार हमें क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि विषयक सूत्र है। ठीक है, तो ए और ए मिलकर क्या बनेगा? एति। क्या हो जाएगा? ऐ। तो क्या बनेगा? उपैति। ठीक है, इसी तरह अब अवर्णांत उपसर्ग है ना, धन एता, क्या बन जाएगा? वृद्धि क्या होगा? ऐ। क्या बनेगी? अवैता। ठीक है ना।
इसी तरह एद धातु भी प्रय धन एद धातु के रूप चलते हैं, एधते इस तरह चलते हैं, आत्मनेपदी धातु है ना, एधते एधेते एधनते इस तरह रूप चलते हैं। प्रय धन देखिए वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हो जाएगी ना, पर रूप संधि का अपवाद हो रहा है ना, तो क्या बनेगा, इधर ए था और इधर ए, दोनों की जगह क्या होगा, वृद्धि, वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रैधते है ना, यही तो बना। ऐ की मात्रा जुड़ेगी, ऐ की मात्रा आपको कल बताई हुई है, किस तरह लगती है, इस तरह लगती है, तो क्या बनेगा, प्रैधते। ये पर रूप संधि को छोड़कर, नियम तो पर रूप संधि का मिल रहा है, लेकिन सूत्र के अनुसार कौन सी है, वृद्धि हो जाएगी, तो पर रूप संधि के ये अपवाद है। ठीक है, पर रूप के अपवाद। ये भी पर रूप के अपवाद है। इसी तरह उपधन एधते क्या बनेगा, उपेधते, उपेधते, ये तो बना, ये भी पर रूप का अपवाद है। ठीक है, कहाँ अपवाद, क्योंकि स्थिति है वो पर रूप की प्राप्त हो रही थी। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द होता है विश्व, विश्व धन ऊ है। देखिए अकारांत शब्द है, विश्व अकारांत अवर्णांत शब्द है, अवर्णांत उपसर्ग ऊ है शब्द परे। अभी हमने नियम में पढ़ा, अवर्णांत शब्द के साथ यदि ऊ है शब्द परे हो तो वहां उसे गुण कार्य नहीं होकर क्या होगा, वृद्धि कार्य हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, विश्व में क्या था, इधर ऊ, दोनों की जगह क्या होना चाहिए, इस नियम के अनुसार तो गुण होनी चाहिए, लेकिन सूत्र हमारा कहता है तो कौन क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश क्या होगा, औ, औ होगा ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विश्व वो है। ठीक है, ये बना, वृद्धि कार्य हो गया। इसी तरह भार धन ऊ है, क्या बनेगा, भारो है, वृद्धि कार्य होगा। अकारांत शब्द, अकारांत शब्द से परे यदि ऊ है शब्द मिल रहा है तो वहां वृद्धि कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पृष्ठ धन ऊ है, क्या बनेगा, पृष्ठो है। ये शब्द ध्यान रखिए, कौन सी संधि है, ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ वृद्धि संधि मानी जाएगी। वृद्धि संधि अपवाद किसके है, ये स्थिति कौन सी प्राप्त हो रही है, ध्यान से देखिए, गुण संधि की स्थिति प्राप्त हो रही है ना। हमने पढ़ा था प्लस से पहले ए या प्लस के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो तो किस में बदलता है, ओ गुण में बदलता है, लेकिन यह नियम के अनुसार कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। तो किसके अपवाद हो गए, ये आद गुण सूत्र के अपवाद हो गए, गुण संधि के अपवाद हो गए, है ना, आद गुण के अपवाद और गुण संधि के अपवाद। ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों में। ये शब्द है गुण संधि के आदि गुण सूत्र के अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ एते दत्युट्सु, इन धातुओं या ए धातुओं या अवर्णांत शब्दों से परे ऊ है शब्द मिले तो वहाँ वृद्धि कार्य होगा। ठीक है, ये हमारा पहला जो सूत्र है वृद्धि संधि के उदाहरणों का नियमों में, तो वो पूरा हुआ। अब दूसरा सूत्र है इसका, अक्षादुहिन्यामुप संख्यानम। सूत्र क्या है, अक्षा दुहिन्यामुप संख्यानम, संख्यानम
अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। यह सूत्र क्या कहता है? देखिए, यह सूत्र कहता है कि यदि अक्ष आदि शब्द के परे, किसके परे? अक्ष आदि, अक्ष शब्द है उससे परे यदि ऊहिनी शब्द मिल रहा है। कौन सा शब्द? ऊहिनी, ऊहिनी शब्द मिल रहा है तो वहाँ गुण कार्य नहीं होकर वृद्धि कार्य होगा। दोबारा सुन लीजिए, अक्षादुहिन्यामूप संख्यानम जो सूत्र है कह रहा है कि यदि अक्ष आदि शब्द से परे ऊहिनी शब्द मिल रहा है तो वहाँ गुण कार्य नहीं होकर वृद्धि कार्य होगा। अक्ष में अंतिम स्वराय आ रहा था, इधर ऊ है, हिसाब से तो नियम तो देखिए किसका प्राप्त हो रहा है, स्थिति तो कौन सी प्राप्त हो रही है? गुण, गुण की स्थिति प्राप्त हो रही है ना। प्लस से पहले है या प्लस के बाद हस्व या दीर्घ तो ओ गुण में बदलता है, लेकिन वृद्धि कार्य होगा क्योंकि वृद्धि संधि का प्रकरण है, सारी जगह वृद्धि संधि होती है। देखिए औ वृद्धि, वृद्धि औ होती है ना, वो तो गुण होता है, वृद्धि क्या होती है? औ, और गुण क्या होता है? ओ। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, क्या बनेगा? देखिए, अक्षोहिणी है ना, अनत्व कार्य भी हो जाएगा। अनत्व कार्य करने पर क्या बनेगा? अक्षोहिणी। सेना का एक जो भाग होता है उसे अक्षोहिणी कहा जाता है। ठीक है, अक्षोहिणी। इसका अनत्व करने पर अनत्व कार्य कर देंगे, है ना। अनत्व करने पर क्या बनेगा? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, ये रूप बना। ठीक है, ध्यान रखिए, किसका अपवाद है ये? गुण संधि का। स्थिति किसकी प्राप्त हो रही थी? गुण संधि की। गुण संधि या आदि गुण का अपवाद है, आदि गुण है अपवाद। ठीक है, आदेश क्या होगा? वृद्धि आदेश, है ना, वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश हो ना, 7 प्रकरण में वृद्धि संधि की स्थिति प्राप्त होती है, वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, 2 सूत्र पूरे हुए हमारे, ध्यान रखिए इनको, जहाँ जाओगे वो सब ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तीसरा सूत्र है स्वादि रेरिणो। तीसरा सूत्र है स्वादि, स्वादि रेरिणो। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि यदि स्व शब्द के साथ, किसके साथ? स्व शब्द के साथ। सूत्र क्या कहता है? स्व शब्द के साथ। स्व शब्द के साथ क्या परे हो? इर। स्व शब्द के साथ या इर, इरी या इर हो, या इरी शब्द हो, या इरिणी, ये शब्द परे हो तो वहाँ गुण कार्य नहीं होकर वृद्धि कार्य होगा। दोबारा सुन लीजिए, स्वादि रेरिणो, स्व शब्द के साथ यदि इर शब्द परे हो या इरी शब्द परे हो या इरिणी शब्द परे हो तो वहाँ वृद्धि संधि का कार्य होगा। स्वधन किसके अपवाद है? गुण के, क्योंकि स्थिति किसकी प्राप्त हो रही है? गुण की। गुण क्या होता है? ए, और वृद्धि क्या होती है? ये तो गुण होता है, और वृद्धि किसकी होती है? ऐ की। ये क्या है? वृद्धि। ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? ए और ई था, क्या होगा इसकी जगह? वृद्धि। वृद्धि क्या होगी? ऐ, ऐ होगी ना। ठीक है, क्या बनेगा? देखिए, वह में ऐ की मात्रा जुड़ेगी, क्या बना? वही, है ना, स्वेर है, ये तो बना। ठीक है, इसमें आपसे पूछ ले कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अपवाद किसका है? गुण संधि का अपवाद, क्योंकि स्थिति गुण की प्राप्त हो रही थी, है ना। गुण संधि का अपवाद है।
इसी प्रकार स्वेधन इरी क्या बनेगा? स्वेरी, क्योंकि वृद्धि कार्य होगा, स्वेरी। ठीक है, इसी तरह चौथा इरिणी, इरिणी हो तो भी क्या हो जाएगा? वृद्धि कार्य होगा। स्वेधन इरिणी क्या बनेगा? स्वेरिणी, ये तो बनेगा। किसकी अपवाद है ये तीनों? ये भी किसका अपवाद है? गुण का अपवाद, गुण संधि का अपवाद है। और यह भी गुण संधि का अपवाद है। क्या हो रहा है? वृद्धि कार्य हो रहा है। गुण क्या होता है? ए वृद्धि ऐ, है ना? ई मिले तो ऐ वृद्धि होगी, वृद्धि आदेश होगा। गुण संधि का अपवाद। ठीक है, ये तीन स्थितियां तो हमने पढ़ ली कि कहाँ कहाँ वृद्धि होती है। चौथा सूत्र और पढ़ते हैं। चौथा सूत्र है प्रादु होदो देशेषु। प्रादु होदो देशेषु। प्रादु होदो देशेषु, ये क्या कहता है? क्या कहता है? ये कहता है प्रे उपसर्ग से परे। किससे परे? प्रे उपसर्ग से परे। कौन सा? सिर्फ प्रे, प्रे आदु, आदि में होना चाहिए। प्रे उपसर्ग आदि में हो, प्रे उपसर्ग से परे हो, एक ही बात है। आदि उस शब्द के परे यदि क्या शब्द? ऊ है शब्द हो। कौन कौन से? ऊ है हो, ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एश्य, ये शब्द मिले तो वहां वृद्धि कार्य होगा। प्रय उपसर्ग से परे यदि ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश या एश्य शब्द मिले तो वहां वृद्धि कार्य होगा। प्रय धन ऊ है, स्थिति तो गुण की प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या होगा? यहाँ वृद्धि कार्य होगा। सूत्र कहता है हमारा प्रय उपसर्ग से परे यदि ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एश्य शब्द मिले तो वहां वृद्धि कार्य होगा। प्रय धन ऊ है, क्या बनेगा? प्रो है ना? गुण तो ओ होता है, वृद्धि क्या होगी? औ ना। अलग करके देख लेते हैं। ए था, इधर ऊ, दोनों की जगह क्या हो जाएगा? वृद्धि औ। वृद्धि तो औ होती है ना। प्रय से हमने ए हटाया था, प्रय अधूरा और है, ये तो था। प्रय में औ जुड़ेगा, क्या बनेगा? प्रो है ना? यही तो बनेगा है। इसी तरह दूसरा शब्द ऊढ़, प्रय धन ऊढ़, क्या बन जाएगा? देखिए प्रौढ़ है ना, प्रौढ़, यही तो बनेगा। ठीक है, वृद्धि हो गई ना यहाँ। प्रयादि उपसर्ग से परे यदि ऊह आ रहा है, ऊढ़ आ रहा है, ऊढ़ी शब्द आ रहा है, एश आ रहा है या एश्य आ रहा है तो वहां वृद्धि कार्य होगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा शब्द ऊढ़ी, प्रय धन ऊढ़ी, ऊढ़ी आ रहा है तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ी, ये तो बनेगा, वृद्धि कार्य हो जाएगा, गुण नहीं होगा। ठीक है, स्थिति किसकी प्राप्त हो रही थी? देखिए प्लस से पहले ए मिल रहा था और प्लस के बाद दीर्घ ऊ मिल रहा था। स्थिति किसकी थी? गुण संधि की।
होनी तो गुण संधि चाहिए थी, लेकिन गुण को बाध कर गुण का अपवाद है, स्थिति के अनुसार वृद्धि प्राप्त होगी, नियम के अनुसार वृद्धि प्राप्त होगी। तो किसके अपवाद हैं ये? गुण संधि के अपवाद हैं, है ना। स्थिति गुण संधि की है ना, तो अपवाद किसके हुए? गुण संधि के। गुण संधि नहीं होकर वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसी तरह एश प्रय धन एश क्या बन जाएगा? वृद्धि आदेश क्या होता है? क्या होता है वृद्धि आदेश? वृद्धि ऐ होती है ना, ऐ औ यही वृद्धि होती है। तो क्या बनेगा? प्रेष है, ये तो बना। ठीक है। इसी तरह प्रय धन प्रय धन एष्य क्या बन जाएगा? प्रेष्य। क्या बनेगा? प्रेष्य। वृद्धि होगी क्योंकि सूत्र कहता है, नियम कहता है ना, प्रेष्य। ठीक है। ये किसके अपवाद हो गए? स्थिति किसकी प्राप्त हो रही है? यहाँ स्थिति प्राप्त हो रही है पर रूप की। पर रूप की हो रही है ना, पर रूप के अपवाद हो गए, है ना। स्थिति पर रूप की प्राप्त हो रही है, पर रूप के अपवाद। कार्य कौन सा हो रहा है? वृद्धि कार्य हो रहा है, क्योंकि वृद्धि आदेश होगा। प्रय उपसर्ग आदि में हो, आदु आदि में क्या शब्द परे? ऊ है, ऊढ़, उढ़ी, एश और एष्य शब्द परे हो तो वहाँ वृद्धि कार्य होगा। स्थिति कौन? वृद्धि संधि। कौन सी बनी? वृद्धि संधि। ठीक है। ये हमारा चौथा सूत्र है, वो पूर्ण हुआ। पांचवा सूत्र, सात जगह 7 सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे कहाँ कहाँ वृद्धि संधि हो रही है। ध्यान रखिए, इन सब नियमों को ध्यान में रखिए। पांचवा सूत्र है रीते च तृतीय समासे। तृतीय समासे, रीते च तृतीय समासे। यह सूत्र क्या कहता है कि तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में, किसमें? तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में यदि रित शब्द परे हैं, कौन सा शब्द? शब्द सिर्फ रित शब्द परे हैं तो वहाँ गुण कार्य नहीं होकर वृद्धि कार्य होगा, वृद्धि आदेश होगा। तृतीय तत्पुरुष समास के संबंध में यदि रित शब्द परे हैं तो वहाँ गुण कार्य नहीं होकर वृद्धि कार्य होगा, वृद्धि आदेश होगा। ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सुख धन रित है। रित का अर्थ होता है भरा हुआ, है ना। ठीक है। सुख से भरा हुआ तृतीय तत्पुरुष समास से संबंधित है ना। ठीक है। इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? सुखेन रित है। तृतीय तत्पुरुष समास से संबंधित है, सुखेन रित है। वृद्धि कार्य होगा। देखिए वृद्धि कार्य क्या होगा? सुख में क्या छुपा हुआ है? और रित में री आ रही है, दोनों की जगह। हिसाब से तो क्या होना चाहिए? स्थिति के अनुसार तो अर होना चाहिए गुण, लेकिन वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ की होती है। तो आ के साथ रपर का कार्य होगा तो क्या बनेगा? वृद्धि आर। वृद्धि क्या होगी? आर होगी। वृद्धि आ आई और औ वर्णों की होती है, तो रपर पूर्ण रपर है जो सूत्र है उसके माध्यम से होगा, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि आर हो जाएगी। दोनों की जगह क्या होगी? तृतीय तत्पुरुष समास भी है और रित शब्द भी भरे हैं, तो वहाँ वृद्धि कार्य आर हो जाएगा। सुख ख से हमने हटाया, ख दूरा, इन दोनों की जगह वृद्धि आदेश क्या हो गया? आर हो गया। ध्यान रखिए, अर तो गुण में होता है, लेकिन आ आई और औ इन वर्णों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। इनके साथ रपर का कार्य करना आर वृद्धि होती है। ठीक है। तो क्या बनेगा? देखिए जोड़ते हैं इसको। सु ख में आ जुड़ेगा, स्वर हल्के बाद यदि स्वर आता है तो जुड़ता है खा,
आ की मात्रा जुड़ेगी ना। फिर रे के बाद देखिए कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो रे अधूरा, अधूरा रे कहाँ जाता है? अगले वाले व्यंजन के ऊपर जाता है, तय के ऊपर जाएगा ना, तो क्या बनेगा? सुखार तय है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा दुख है, धन ऋतः है, ये भी तृतीय तो दुख से भरा हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास से संबंधित है। सामासिक विग्रह क्या होगा? दुखेन ऋतः, सामासिक विग्रह इसका तृतीय तत्पुरुष समास आ रहा है। दोनों ही होनी चाहिए स्थितियाँ, तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में भी होना चाहिए, ऋत शब्द परे होना चाहिए। सामासिक विग्रह, सामासिक विग्रह इसका तृतीय तत्पुरुष है ना, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम करेंगे क्या आदेश होगा? आर, दोनों की जगह वृद्धि कार्य क्या होगा? आर। आर, ठीक है, तो क्या बनेगा? दुखार्त है। ठीक है, इन शब्दों में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ध्यान रखिए, ये तो बना। ठीक है, इन शब्दों में कौन सी है? वृद्धि संधि, क्योंकि ऋत शब्द परे और तृतीय तत्पुरुष समास के संबंध में उसका विग्रह हो रहा है, तो वहां गुण कार्य नहीं होकर वृद्धि कार्य हो जाएगा। एक शब्द होता है परम धन ऋतः, देखिए नोट लगा कर देखिए, परम धन ऋतः, परम, परम विशेषता बता रहे थे कि विशेषण का भाव छुपा हुआ है ना, परम विशेषण है, विशेषण। तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है? कर्मधारय समास। तो यहाँ हमारा गुण कार्य ही होगा, यहाँ हमारा वृद्धि कार्य नहीं होगा, क्योंकि समास किससे संबंधित होना चाहिए? तृतीय तत्पुरुष से। यहाँ कर्मधारय संबंधित आ गया, परम ऋतः जो बहुत भरा हुआ है ना, तो विशेषण विशेष्य का भाव आ गया, यहाँ कर्मधारय समास हो गया, इस अर्थ में यहाँ नहीं होगा, है ना। क्या होगा? गुण कार्य, गुण कार्य होकर क्या बनेगा? परमर्थ है, क्योंकि कर्मधारय समास से संबंधित हो गया। समास किससे होना चाहिए? तृतीय तत्पुरुष से। गुण कार्य होकर क्या बनेगा? परमर्थ है, ये तो बना। ठीक है, ये जो हमारा 5वां नियम है वो पूरा हुआ। आगे के जो नियम है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।